हेलो नमस्कार साथियों, जैसे कि हम सभी जो है देखेंगे सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत लग गई लॉटरी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए समय समय पर बहुत बड़ी अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले है। जितना भी हमारे सीनियर सिटीजन दादा दादी मामा मामी फूफी जितना भी है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिनकी उम्र जो है 60 साल से अधिक हो चुकी है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप सभी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 2025 में कई बड़ी राहत वाली योजनाएं जो है लेकर आया हूं, जिन्हें जो है अक्सर बड़ी राहत जो है मिलने वाली है। सीनियर सिटीजन जैकपॉट लग सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, मतलब सरकार ने नए कानून और सरकारी स्कीमों के तहत जो है वरिष्ठ नागरिकों को डबल सुविधाएं जो है दी जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और जो है जीवन में उसकी सुधार हो सके। सीनियर सिटीजन के तहत जितने भी हमारे जो है भाई लोग हैं सभी को जो है अपने अधिकार को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जो है भारत में बहुत से प्रकार का आप सभी के लिए राहत के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी जो है योजनाएं लाई गई है और स्कीम जो है लाया गया है, जिसके तहत आप सभी को लाभ जो है दिया जाता है। बड़ी राहत जो है लाभ जो है 2025 में बजट में जो है भारतीय नागरिकों को रेलवे में सफर के लिए पुरुषों को जो है 40% और महिलाओं को जो है 50% तक जो है छूट दी जा रही है। कई सरकारी योजनाओं में रिटायरमेंट पर डबल ब्याज और गारंटी जो है रिटर्न मिल रहा है। कुछ योजनाओं में जो है चयनित लॉटरी के जरिए जो है होता है, जैसे कि राजस्थान में तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें हजारों वरिष्ठ नागरिकों को हर साल जो है लॉटरी से चुने जाते हैं और फ्री में जो है सब्सिडी वगैरह जो है सुविधाएं मिलते रहती है। वरिष्ठ नागरिकों को जो है मासिक इनकम बढ़ाने के लिए बैंक ने जो है सरकार को विशेष एफडी स्कीम जो है दे के रखा हुआ है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है और वे सभी बैंक में जाकर के अगर यदि एफडी करते हैं तो उनको जो है बहुत बड़ा राहत जो है मिलने वाला है, यानी कि ब्याज का सब्सिडी जो इंटरेस्ट मिलता है उन सभी को ज्यादा दिया जाता है। कौन जो है उठा सकता है लाभ? जो लोग जो है 60 वर्ष या उससे अधिक का उम्र का जो है हो चुका है योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। आवेदन के लिए जो है बैंक ब्रांच में जाना होगा, जो अधिकृत केंद्र सरकार द्वारा जो है जरूरी दस्तावेज आपको वहां पे ले जाकर जाना होगा, जैसे कि आपका हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, या तो जो आपका उम्र का प्रमाण पत्र जिसे आप सभी जो है सीनियर सिटीजन कार्ड कहते हैं, देना अनिवार्य है। साथ में कई जगह पर जो है ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध है। तीर्थ यात्रा में लॉटरी राज्य सरकार जैसे राजस्थान वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के तहत योग्य बुजुर्ग को जो है लॉटरी से चयन करती है और उन्हें जो है तीर्थ यात्राएं जो है करवाती है। चयनित बुजुर्गों को जो है देश के प्रमुख जो है धार्मिक स्थलों में यात्रा जो है मुफ्त रियायत पर कराई जाती है। जरूरी क्या है आवेदन करने के लिए? ये लॉटरी जैकपॉट स्कीम जो है सीमित समय के लिए खुली रहती है। यदि जो है समय पर आप सभी आवेदन करते हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, तो आर्थिक सुरक्षा और सम्मान सुविधाओं का पूरा लाभ आप सभी उठा सकते हैं। ये सिर्फ राजस्थान के लिए है, बाकी प्रदेश के लिए जो है उन आप सभी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मदद से आप सभी जो है अगर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो उस स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। हर राज्य में अलग अलग जो है इसका स्कीम दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए जो अभी भारत में जो स्कीम है आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी स्कीम जो है चलाया गया है। आप सभी को अगर यदि आप सभी को घर में कोई भी परेशानी है तो आप सभी जो है अपने अधिकार को पहचाने और जो अपने लाभ को उठाए, यानी कि आप सभी अपने बेटे बहू से जो अधिकार आपका प्राप्त है, जैसे खाने पीने रहने का आपका अधिकार है, उनसे जो है आप सभी ले सकते हैं। अगर यदि वे सभी आपको उनसे वंचित करते हैं तो आप उसे जो है अपने संपत्ति वगैरह से बेदखल कर सकते हैं, उसे जेल भेजवा सकते। इसी तरह से जो है दूसरी योजना जो आप सभी के लिए चलाया जा रहा है, नई योजना पेंशन वाली, स्वास्थ्य सुविधाएं और वरिष्ठ नागरिक कार्ड, ये सभी जो है आप सभी के लिए है। घोषणा सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन व रिलीज कर दिया गया है, आप सभी इसका लाभ जो है उठा सकते हैं। पेंशन तो आप सभी को हर एक राज्य में अलग अलग है, सभी का पेंशन राशि जो है अभी बढ़ा दिया गया हर राज्य में, तो जो है आप उसका भी लाभ उठा पाएंगे। अगर यदि ये सभी लाभ आप सभी नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको अपने नजदीकी आरटीपीएस काउंटर पर जाना है, वहां से पर आपको सारा दस्तावेज वगैरह सबमिट कर देनी है। आप सभी वहां से अपना जो है देने के बाद जो है आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी को भी कोई भी जो है फालतू में रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ कार्ड भारतीय राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जारी किया गया एक आधिकारिक पहचान पत्र है। यह स्वास्थ्य सुविधा में जो आपको छूट मिलती है, यात्रा में छूट मिलती है, हर जगह पर जो है आपको छूट
देखने को मिलेगी। यह कार्ड आप सभी का बना हुआ होना बेहद जरूरी है। आवेदक राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से जो है वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आपको जो आरटीपीएस काउंटर पर जाना है, वहां से आप सभी जो आवेदन कर सकते हैं और कार्ड को भी प्राप्त कर पाएंगे। स्थानीय कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा करके भी आप सभी जो है वो कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और पात्रता आपका जो है 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। भारत का नागरिक आप सभी को होना चाहिए। जारीकर्ता में जो है होता है भारत सरकार का प्राधिकरण, यानी कि वह जो है भारत सरकार का ही आपका कार्ड दिया जाएगा। आवेदन का तारीख जो है राज्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या तहसीलदार सेवा केंद्रों पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज आपका जैसे हो गया पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में आप सभी अपना कोई भी मतलब यदि आप पढ़े लिखे हैं तो जो है मार्कशीट वगैरह दे सकते हैं, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। वोटर आई कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं जिसमें आयु दर्शाया गया हो। प्रमुख लाभ कर राहत, स्वास्थ्य सेवा छूट, यात्रा रियायतें, प्रमुख जो है बहुत सारी सेवाएं आपको जो है दिया जाएगा। शुल्क और वैधता जो है लगभग 10 रुपये राज्य के अनुसार हो सकते हैं। मतलब सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए शुल्क हम बता रहे हैं। सभी राज्यों में, संशासित प्रदेश में जो है मान्य है कि आपका एक राज्य में बनेगा तो पूरे भारत में यह मान्य होता है सीनियर सिटीजन कार्ड, जिसका लाभ आपको लेना है। राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। आमतौर पर जो है 7 से 15 दिन का समय लगता है यह कार्ड बनाने में। यह समय इसलिए लिया जाता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जा सके, मतलब कि आपने जो दस्तावेज दिया है वो सही है या गलत है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड जो दोस्तों होता है क्या है, भारत में राज्य सरकारें 60 वर्ष के अधिक की आयु वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें एक जो है महत्वपूर्ण पहचान पत्र जारी किया जाता है, वरिष्ठ नागरिक कार्ड। ऐसे व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड के विकल्प के रूप में अनिवार्य होता है। इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो आधिकारिक वेबसाइट या अपने राज्य में सेवा केंद्र पर जाकर जो है 10 रुपये का जमा राशि शुल्क देने के बाद यह जो है प्राप्त कर पाएंगे। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह दस्तावेज जो है निवास प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जिससे राज्य के केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का जो है लाभ पहुंच सके। यानी कि यह भारत सरकार का कार्ड होता है, लेकिन राज्य सरकार इसको जारी करती है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड आवेदन पत्र जो है के लिए आवेदन डाउनलोड करने हेतु तो कुछ चरणों का आप सभी को पालन करना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर आप सभी को जाना है। चरण में वहां पर सर्च करना है वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, गूगल में आप टाइप कीजिएगा। उसके बाद आपको वहां पे जो है वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी करने हेतु पत्र शीर्षक में मिल जाएगा। पहला लिंक को आप सभी क्लिक करेंगे, आवेदन पत्र की पुष्टि करेंगे। इसके बाद जो है आपको वहां पे निर्देशित किया जाएगा कि फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए वरिष्ठ नागरिक को पहचान पत्र जारी करने हेतु यहाँ पे क्लिक करें। वैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पद वहां पर डाउनलोड हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन दोस्तों कैसे करें, इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप सभी आवेदन कर पाएंगे। वरिष्ठ नागरिक के लिए ऑनलाइन आवेदन चरणबद्ध तरीके से आप सभी जो है कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आधिकारिक जो है सरकारी पोर्टल पर जाना है। आप जो है एक काम कीजिए कि आप साइबर कैफे में ही चला जाइए, वहां से करा लीजिए, बेहतर रहेगा। आप सभी को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना नहीं कर पाते तो आप सभी जो अपने आरटीपीएस काउंटर पर जाइए, वहां से भी आप सभी जो है कर पाएंगे। वहां भी आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आप भर करके जो है वरिष्ठ नागरिक कार्ड अप्लाई कर पाएंगे, और वहीं से आप अपना पेंशन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। उसी काउंटर पर आपको पेंशन का भी फॉर्म को जमा करके दे देना है और आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वाइड साइज का जो है सीनियर सिटीजन कार्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है सीनियर सिटीजन कार्ड कहते किसे हैं, वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र जो है 60 से प्लस हो चुका है उन्हें जो है सीनियर सिटीजन कहा जाता है। भारत के हर नागरिक को जो है पता हो कि आप सभी जगह सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको आपका अधिकार जो है पता होना बेहद जरूरी है। आप सभी को इज्जत की जिंदगी जो है जी सके। सीनियर सिटीजन जो है उसे कहा जाता है जिसकी उम्र 60 वर्ष पार कर लिया गया हो। महिलाएं जो 58 साल से ऊपर है उसे सीनियर सिटीजन मान लिया जाता है। 69 साल की आयु तक नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक जो है कहा जाता है। 69 मतलब 69 ईयर, 70 से एक कम 69 साल तक जो है वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, यानी कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है। 60 से लेकर 69 तक सरकार ने एक कैटेगरी जो है तय किया है। क्या है कि अगर उम्र जो है मान लीजिए आपका 75 साल आयु के आसपास है तो आप वह नागरिक जो है आयु को वरिष्ठ नागरिक कहलाएगा, मतलब कि सीनियर सिटीजन से भी ऊपर जो है वह कहलाएगा। इसके लिए सरकार ने एक कैटेगरी और भी तय किया है, जिनकी उम्र 80 वर्ष को पार कर गया है, यानी 80 प्लस हो चुका है, तो वो जो है बाउंड्री लाइन को जो 80 है
लास्ट स्पेस वही है, तो सीनियर सिटीजन कहा गया। सुपर सीनियर सिटीजन उसे कहा गया है जिनकी उम्र 80 प्लस हो चुका है। जिस तरह की उम्र पर तरह का बेनिफिट आप सभी को दिया जाता है, 60 वालों को जो है मिलेगा, 70 वालों को भी मिलेगा, 80 वालों को मिलेगा। सबका अलग अलग स्कीम है, अलग अलग स्कीम के तहत आपको जो है लाभ दिया जाएगा। सबका दायरा जो है बना दिया गया। इनकम टैक्स सीनियर सिटीजन में छूट बहुत सारा जो है दिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स में हर एक सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक का मुफ्त में इंटरेस्ट जो है, उसमें कोई भी टीडीएस, कोई भी जीएसटी कुछ भी नहीं काटा जाता है। लेकिन इसे आम आदमी 50,000 तक इंटरेस्ट प्राप्त कर सकता है। 50,000 से ऊपर होगा तो आपका जो है टीडीएस और जीएसटी वगैरह कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं पर सीनियर सिटीजन का 1 लाख तक मुफ्त में मिलता है। उसमें जो स्पष्ट रूप से बताया गया है सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स अलग अलग स्लेब के अनुसार जो है बांटा गया है, यानी कि जिनकी ज्यादा उम्र है उसे ज्यादा छूट दिया गया। सीनियर सिटीजन के कैटेगरी जो बांट दिया गया। सीनियर सिटीजन को दवाई में भी छूट दिया गया, जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा वहां भी छूट है, पोस्ट ऑफिस में जाएगा वहां भी छूट है, सरकारी अस्पताल में जाएगा वहां भी छूट है, रेलवे में जाएगा वहां भी छूट है, बैंक में जाएगा वहां भी छूट है। हर जगह पर उसे जो है सबसे पहले सुना जाएगा। सीनियर सिटीजन का जो है कहीं भी कोई भी जो है व्यवस्था अभी भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम लाया गया है, हर जगह पर जो है सुविधा देने को कहा गया है, लेकिन इस तरह का सुविधा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे सीनियर सिटीजन जितना भी है परेशान होते रहते हैं, उनको भी लाइन में लगना पड़ता है, जबकि उन्हें जो है लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका राइट है, उनका अधिकार है, वो डायरेक्ट जाए और डायरेक्ट कहे कि हम जो सीनियर सिटीजन है सबसे पहले मेरा सुना जाए, क्योंकि हम ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकते हैं। आपका ये अधिकार है, आप सभी वहां पे जाके बोल। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।